नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम नगर पालिका परिषद भदोही में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास पर चर्चा करने के लिए, चुनाव पर चर्चा करने के लिए नगर निकाय का आरिफ सिद्दीकी जी, जो 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं नगर पालिका परिषद भदोही के और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, इस बार चुनाव नजदीक आ गया है, नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का भदोही का, तो सर आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? समय 1 महीने का बचा है और आप समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार प्रत्याशी भी माने जाते हैं और काफी लोगों से उम्मीद है आपसे कि इस चुनाव में आप चुनाव जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। जो 28 गांव जुड़ा है उसमें भी आपके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर पालिका परिषद भदोही में जो 28 गांव जुड़ा है, ये नए गांव हैं। जो 28 गांव हैं जो नगर पालिका परिषद भदोही में जुड़े हैं और अब वहां पर चुनाव होगा, तो ये 28 गांव हमारे लिए नए नहीं हैं जी। इन 28 गांवों में लोग मुझे जानते हैं पहले से। 30 सालों से इन गांवों में मेरा आना जाना है। 30 सालों से वहां पर मेरे मित्र हैं, मेरे साथी भी हैं बहुत, और वहां के लोग मुझे जानते हैं पर्सनली जी। इन गांवों में अगर कोई किसी को जानता है तो वो लोग मुझे ही जानते हैं जी। इसके अलावा आपका पिपरी गांव है। पिपरी के प्रधान जी वहां पे हीरालाल यादव जी थे। वो मेरे पास आए जब किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी जी। तो मैंने तहसील से चेक बनवाया। अब 22 लाख रुपया से ज्यादा जी रकम का चेक बना और पिपरी ग्राम सभा के किसानों को वो 22 लाख रुपया उनके फसल खराब होने पर हमारी सरकार ने दिया भी और हमने वो चेक बनवाया था जी। तो हम पहले से जुड़े थे, तभी तो हम चेक बनवाए पिपरी गांव सभा का जी। इसी तरह मैंने फत्तूपुर ग्राम सभा का बनवा के चेक बंटवाया, जी। कंसरायपुर ग्राम सभा का चेक बनवा के बंटवाया, हरियाव ग्राम सभा का हमने बंटवाया, कुकरौठी ग्राम सभा का हमने, जो बढ़े हुए गांव हैं उन सभी गांवों में हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, मित्र गण हैं, हमारे साथी भी हैं, पार्टी के भी लोग हैं। तो उन लोगों के कहने पर हम लोगों ने चेक बनवाया और वितरित भी कराया जी। और समय समय पे इन गांवों के लोग किसी भी वक्त पे याद किए हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो व्यक्तिगत निमंत्रण हो, कभी दावत हुआ हो, तो हमेशा मैं वहां इन गांवों में मेरा आना जाना रहा है और आज भी मेरा आना जाना रहता है और आज भी बड़ी तादाद में वहां पर मेरे मित्र बसते हैं इन गांवों में। पिपरी में बड़ी संख्या में हमारे दोस्त हैं, साथी हैं और 1 दर्जन नामों को तो मैं बता सकता हूं। जी जी। इन ग्राम पिपरी है, एक बड़ी ग्राम सभा है, वहां पे हमारे साथी हैं हीरालाल यादव, वहां पे हमारे साथी हैं पंडित नवल दुबे गुरुजी, वहां पे हमारे साथी हैं पवन दुबे जी, वहां पे हमारे साथी हैं महेंद्र दुबे जी, वहां पे हमारे साथी हैं दिनेश मौर्य जी, वहां पे हमारे साथी हैं अयोध्या प्रसाद मौर्य जी, वहां पे हमारे साथी हैं रमेश चंद्र मौर्य जी, सुनील मौर्य जी, मोहन विश्वकर्मा जी, वहां पे हमारे साथी करण यादव मौर्य हैं और भी तमाम साथी। अगर सब बैठे रहेंगे तो मैं सबका चेहरा देख के मैं उनका नाम बताता रहूंगा। जी जी। तो हमारे अलावा तो इतना नाम भी कोई उस गांव सभा का नहीं ले पाएगा जी। जितना मैं नाम बता सकता हूं। जितना मैं नाम ले लूंगा, छोटेलाल मौर्य जी हैं, वहां के पूर्व प्रधान रहे हैं जी। इसके अलावा शिव नरेश यादव जी हैं, उनका पूरा परिवार हमारा है जी। और एक ही 2 परिवार थोड़ी है, छोटेलाल यादव हैं, बहुत सारे लोग। वो हमारे अध्यक्ष जी का भी गांव रहा है, मानी अब हमारे बीच में नहीं है दुनिया में, जो प्रथम जिला पंचायत के अध्यक्ष थे जी जी, स्वर्गीय शिवकरण यादव जी, उनका पूरा परिवार हो, चाहे वहां पे काशी भाई हो, उनके बेटे हों, उनके भाई बम्मू यादव जी हों, तो सारे परिवार के लोगों से मेरे रिश्ते हैं। इसी तरह से आप फतेहपुर ग्राम सभा में चले जाएं, इतना नाम भी कोई नहीं बता पाएगा, उतना किसी के साथी है ही नहीं तो नाम क्या बताएंगे। जी जी जी। और ये ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हर वक्त पे रहे हैं और रहेंगे जी, मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। इस बार सर आप सीधी टक्कर किससे मानते हैं? भाजपा से मानते हैं कि बसपा से इस बार? अभी जब चुनाव आएगा
तब देखेंगे कौन टक्कर पे आएगा और कौन टक्कर पे नहीं आएगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरी इतनी बड़ी सेना और फौज है, ग्राम सभा जो आए हैं नए उसमें भी हमारे साथी हैं जी। और जो पुरानी नगर पालिका परिषद का इलाका है उसमें भी हमारे साथी हैं, हर गांव में हमारे साथी हैं, हर वार्डों में हमारे साथी हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग सपना देखते हैं कि हम चेयरमैन बन जाए। जी। मैं चेयरमैन रह चुका हूं 5 साल। जी। 5 साल मेरी पत्नी भी चेयरमैन रह चुकी है। जी। उससे पहले भी चेयरमैन रहे हैं, उससे बाद भी चेयरमैन रहे हैं। जी। लेकिन भदोही की तस्वीर को हमने बदला है। यहां की गलियां बजा रही थी, कीचड़ से भरी हुई थी, गंदगी से भरी हुई थी, लोगों के घुटने पैर कीचड़ में चले जाते थे, लोग चल नहीं पाते थे। तो उन सारे रास्तों को हमने बदला जी। हमने ठीक किया। आज अगर पानी लगे हैं तो 5 साल पहले मैं चेयरमैन था तब नहीं लगते थे, अब लगता है। तो इसका मतलब यह है कि 5 सालों में काम नहीं हो पाया, 5 सालों में जो बदलाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो काम नहीं हुआ। नई सड़कें आज भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और जितनी इंटरलॉकिंग सड़क आपको नगर पालिका परिषद के सीमा के अंतर्गत मिलेगी, वो सारी की सारी सड़कें 99% से ज्यादा वो सड़कें हमारी बनाई हुई हैं। उसको उखड़वा करके बालू डलवा करके रिपेयर कर देने से वो सड़कें थोड़ी किसी की हो जाएंगी। जी। जी। कितना आप बनवा लेंगे? 2, 4, 6, 10, इससे ज्यादा आप रिपेयर भी नहीं करा पाएंगे। जी। सर जो 28 गांव जुड़े हुए सबसे, हाँ जी, जो 28 गांव सर नगर पालिका में जुड़े हुए हैं, उस गांव की मुख्य समस्या यह है कि 75 सालों से पंचायती राज वहां पे था, प्रधान थे। लेकिन मुख्य समस्या सर यह थी कि जो सरकारी चकमार्ग होते हैं, नाली नाला, जो पंचायत की जमीनें होती हैं, सरकारी स्कूलों की जमीनें होती हैं, सर किसी न किसी के माध्यम से कब्जा रहती हैं। तो सर अगर आप चेयरमैन बनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं इस बार, तो सर वो सब समस्याएं कैसे हल होंगी? देखिए, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है, उसको सुलझाने का तरीका होना चाहिए। हम 10 साल चेयरमैन रहे हैं जी। हमने बहुत यहां पे सड़कें गलियां हमने चौड़ी की, लोगों के चबूतरे हमने हटाए, लेकिन उनकी सहमति से हटाए। हमारे शहर के अंदर नगर पालिका परिषद के अंदर एक भी प्रशासनिक या पुलिस के लोगों ने कभी किसी के दरवाजे पर जाना नहीं गए, और हम जाना पसंद भी नहीं करेंगे कि हमारे लोगों के दरवाजे पर तहसील के लोग या पुलिस के लोग आए। वो हमारे लोग हैं, ये शहर हमारा है, ये गांव हमारा है, जो बढ़े हुए गांव हैं वो सब हमारे हैं। वो नगर पालिका परिषद के अब गांव है जी, वो अब नगर पालिका भदोही है। तो किसी के दरवाजे पे प्रशासनिक अफसर जाएं, ये हमको गवारा नहीं है। हमारा सीधा है, मैं खुद वार्ता करूंगा क्या समस्याएं हैं, और जब वार्ता आपस में होती है तो रास्ते ऑटोमेटिक निकलते हैं जी। तो रास्ता निकलना चाहिए और काम भी होना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए जी। 4 साल हो गया ये 28 गांव नगर पालिका परिषद भदोही से जुड़े हैं, 4.5 रोड भी नहीं बन पाई इन 4-4.5 सालों में जी। एक गांव में 4 साल 4.5 साल हो गया ये गांव नगर पालिका परिषद में जुड़े हुए हैं, और इन गांव में 4.5 सालों में 4.5 रोड नहीं बन पाई है जी, कि बन गई होती। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक पंचवर्षीय योजना तो खत्म हो चुका है जी। 5 सालों में जो काम हुआ है ये 4.5 सालों में गांव में 28 गांव में, आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो लोग आएंगे, अगर गलत लोग आएंगे, काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, तो आगे 5 साल में उतना ही काम होगा जितना आज के डेट में 2-1 सड़कें बन गई होंगी, तो फिर 2-1 सड़कें 5 साल में बन जाएंगी। इस प्रकार सर 100 साल लग जाएगा पूरे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग होते होते। हाँ। क्योंकि हर ग्राम सभा में सर करीब 40, 50, 60, 70 खड़ंजा चक रोड रहते हैं। हाँ। तो समय काफी लग जाएगा। हाँ। आपके कहने का मतलब सर है कि आप अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो विकास तेजी से होगा। विकास तेजी से होगा, अब विकास करके हमने दिखाया है जी। जनता के सहयोग से,
जनता के समर्थन से, यहाँ के समाज सेवियों के समर्थन से, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके समर्थन से, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए लोग हैं उनका भी समर्थन मेरे साथ हमेशा रहा है। इसलिए रहा है कि ये नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में अगर आपको कम करना है काम, तो जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सबका सहयोग जरूरी होता है। जी सर, आपको लेकर चलना ये जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष की, चेयरमैन की। जी सर, आखिरी सवाल यह है कि इस चैनल के माध्यम से आप पूरे नगर पालिका को और जो 28 गांव सम्मिलित हुए हैं आपके नगर पालिका परिषद भदोही में, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव नजदीक है। देखिए, चुनाव नजदीक है, अभी चुनाव आएगा तब देखा जाएगा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे। लेकिन मेरी ये गारंटी है कि इन 28 गांव में काया पलट होगा जी। विकास की गंगा बहेगी। विकास गांव में होना बहुत जरूरी है जी। अब विकास करके दिखाया जाएगा जी। मैं दिखाऊंगा जी कि विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जनता को ये दिखना चाहिए कि हमारा गांव बदला। जी। अगर वो गांव के लोग शहर में आए हैं तो उनको शहर की सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। और वहां पे काम होना चाहिए। जी। काम होगा, बदलाव होगा और वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त ये दिखा देगा कि विकास कैसे होता है। जी। और एक खूबसूरत भदोही का जो सपना है जिसको हमने साकार किया है, एक हरा भरा भदोही का सपना, एक खूबसूरत भदोही का सपना, एक चमकता हुआ भदोही का सपना, उस सपने को मौका मिलेगा तो साकार किया जाएगा, साकार करूंगा और ये हमने करके दिखाया है। इसीलिए भदोही की जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। सर, कहीं कहीं से सुनने में भी आता है कि जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे सर, तो कहीं कहीं आप मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। देखिए, मंदिर भगवान बौद्ध जी का मंदिर है काशीपुर में। जी। भगवान बौद्ध जी का मंदिर, वहां पे पूरा उस मंदिर की जो जगह थी वहां पे गड्ढे थे, उसमें गंदा पानी भरता था। मैंने उस पूरा इलाका ठीक कराया। आज वो मंदिर एकदम चमचमाते हुई जगह पर है। पूरा मंदिर को उसमें मिट्टी भराई करा करके, मंदिर परिसर में पूरा इंटरलॉकिंग करके जी खूबसूरत ढंग से भव्य उसको बना दिया गया। इसी तरह से भदोही में हमने रामलीला मैदान का निर्माण कराया, जहां पे 10 फीट गहरा मिट्टी हमने भर के 10 फीट ऊंचा उसको किया जी। और आज वो भदोही का खूबसूरत मैदान है, रामलीला मैदान। जी। तो जहां पे भगवान राम के रामलीला का वर्णन होता हो, जी। जी। ऐसे स्थल को सजाने का, संवारने का, बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जी। तो मुझसे सौभाग्यशाली कौन होगा? जी। तो भगवान रामचंद्र जी का हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी तो मेरे हाथों से उनका जी। जी। उनके जहां पर रामलीला का वर्णन हो उस स्थल को सजाने का, संवारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। जी। इसी तरह से रेवड़ा परसपुर में गढ़वा घाट महाराज जी के, वो हमारे महापुरुष हैं, उनके पावन कदम पड़ते हैं हमारे शहर में। तो हमने वहां पर भी काम किया था। अब बेहतरीन चबूतरा बनाया था। ये पूरा जनता जानती है, पूरी आवाम जानती है। तो उनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि जहां पे हमारे शहर के अंदर किसी महापुरुष के पावन कदम पड़ रहे हो जी। जी। और उस स्थल को बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जी। तो मैं मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा? और यही नहीं, सबसे पहले भदोही में औराई रोड पर हनुमान मंदिर है। जी। हनुमान मंदिर और छितनी तालाब पर शिव मंदिर है। जी। उन दोनों मंदिरों पर मैंने लाइट लगा करके उसको जगमग जगमग किया। जी। तो यही नहीं, मैंने उसको खूबसूरत बनाने का काम किया। वहां लाइट जले, जगमग जगमग हमारा मंदिर करता रहे, जी। सजावट हो अच्छी। और इतना ही नहीं, कटरा बाजार में आप चले जाइए, माता शीतला देवी का मंदिर है, अब माता चौरा देवी का मंदिर है। दोनों माताओं के मंदिरों की सजावट नवरात्र में लगातार 9 दिन तक जी। और मंदिरों के साथ साथ उन दोनों मंदिरों के रास्तों की सजा करके दोनों मंदिरों के रास्तों को एक कर देना। जी। जी। लगातार 9 दिन तक वहां पे सजावट कराने का काम हम ही ने किया। जी। हम ही ने शुरू किया। जी। जी। हमारे ही देन है, हमने शुरुआत किया
और वो काम हुआ। जी तो 10 साल में चेयरमैन था, 10 साल वो हमने किया। जी लेकिन हमने ऐसी परंपरा बना दी जी कि रहती दुनिया तक इन माताओं की मंदिरों की सजावट, जी माता शीतला देवी के मंदिर की सजावट, माता चौरा देवी के मंदिर की सजावट होती रहेगी। हमने परंपरा बना दिया। जी तो इन दोनों माओं का भी तो आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जी जी जब सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, जी तो चुनाव में हमसे कौन मुकाबला करेगा? जी जी क्या इन माताओं के रहते हुए मुझसे कोई लड़ पाएगा? जब इन माओं का आशीर्वाद, उनका मंदिर हमने सजाया, जी शुरुआत हमने किया, तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष जी, आपसे नगर निकाय चुनाव पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।